यस बेटा। सो लास्ट क्लास में हमने रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था। रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था और रोलिंग मोशन में हमने आपको बताया था कि प्योर रोलिंग कब होता है, जब VCM और आर ओमेगा बराबर होते हैं। VCM और आर ओमेगा बराबर होते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी होगी 2VCM, सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी VCM और लोवेस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0। क्लियर है यहां तक? इस पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी √2VCM और ये वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी √2VCM। ठीक है। अब हमने इसको कहा ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसमें हर बार वो पॉइंट चेंज होता जा रहा है जो कांटेक्ट में है, क्योंकि अभी ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, जब ये बॉडी रोल होगी तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कोई और पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, कोई और पॉइंट यहां आ जाएगा कांटेक्ट में। यस और नो? सो जो पॉइंट सबसे नीचे होगा यानी जमीन के साथ कांटेक्ट में होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उस पर्टिकुलर टाइम। जिस टाइम पे जो पॉइंट सबसे नीचे कांटेक्ट में होगा वो पॉइंट या वहां से पास होने वाली एक्सिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी। क्लियर है? तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और मुझे बताओ अगर मैं यहां से इस पॉइंट की वेलोसिटी देखना चाहूं, बेटा यहां से इस पॉइंट की वेलोसिटी देखना चाहूं जो कि r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस नीचे है। देखो ये डिस्टेंस कितना है बेटा? व्हाट इज दिस? मैं अभी पेन दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना? r। ये वाला डिस्टेंस कितना? r। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? और क्या ये और ये परपेंडिकुलर होंगे, ये वेलोसिटी और ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर होंगे? तो देखो अगर ये डिस्टेंस √2r है तो ये वेलोसिटी कितनी आई? ये भी √2VCM आई। हाँ, ये डिस्टेंस r है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई? खाली VCM। ये डिस्टेंस अगर √2r है तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? √2VCM। तो अगर डिस्टेंस √2 टाइम्स है तो वेलोसिटी भी √2 टाइम्स आ गई। अब मुझे बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी दूर है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी दूर है? तो वेलोसिटी भी 2VCM आई। कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ना? किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। यस, जितना डिस्टेंस आएगा r के जितना टाइम्स डिस्टेंस आएगा उतना ही VCM क्या हो जाएगा? तो बस आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए ये बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट देखिए। यस बेटा प्लीज पे अटेंशन। देखिए जैसे आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी जो यहां से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, which is at an angle theta. Find the velocity. नहीं, it's yes, सेंटर के साथ और वर्टिकल लाइन के साथ ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी 2VCM। क्या वेलोसिटी हो जाएगी? 2VCM sin theta by 2. It's a short trick. 2VCM sin theta by 2. 2VCM sin थीटा बाय 2। आपको नेट वेलोसिटी आती है ना बेटा? नेट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? आर ओमेगा से और VCM से। देखो इस साइड पे वेलोसिटी थी ये इसकी, बेटा ये इसकी नेट वेलोसिटी है। क्या है ये? इसकी नेट वेलोसिटी है ना? कैसे निकाली हमने नेट वेलोसिटी?
बेटा आर ओमेगा जो कि VCM के बराबर था, और VCM का हमने वेक्टर सम कर दिया। क्या कर दिया? वहां से ये नेट वेलोसिटी आई है वेक्टर सम करने से। इज दैट क्लियर? तो अब V वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेना, अगर आपको ये एंगल पता है तो। ठीक है, कर सकते हैं। वो इसलिए बनाइए बेटा, इन दो का वेक्टर सम हो गई, तो इन दो, बेटा राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इक्वेशन लिखिए। अ बॉडी रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, a body rolling on the horizontal surface having VCM equals to V, यानी प्योर रोलिंग मोशन में है। a body rolling on the horizontal surface having VCM equals to V, if a particle detached from top, if a particle detached from the top of the body, if the particle detached from the top of the body, find the horizontal distance at which the particle will fall on ground. Find the horizontal distance at which this particle will fall on ground. So बेटा इसमें हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है कि 2vcm हो जाएगी। अगर vcm की वैल्यू v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v, और इसकी हाइट कितनी है? 2r के बराबर है। कितनी है? तो ये पार्टिकल कहां जाके गिरेगा, तो उसकी रेंज बतानी है हमें, और रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यूज हो रहे हैं ना, प्रोजेक्टाइल के भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं ना, वही मैंने कहा था कि पूरी फिजिक्स में यूज होते रहेंगे। पहले 7 चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस है ना वो पूरी फिजिक्स में आते रहेंगे आगे, तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ यूज होता रहेगा। u अंडर रूट 2h/g, सो u कितना है? 2v के बराबर, अंडर रूट 2, हाइट कितनी है? 2r के बराबर अपॉन g, सो व्हाट इट विल बी? 4v/r, क्या आंसर आ जाएगा? 4v अंडर रूट r/g, अंडर रूट r/g। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन जो ये इस क्वेश्चन की आई। नाउ इफ अ बॉडी rolls down from inclined plane, अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन हो रही है, ये h हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है। कितनी हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है? दिस इज हाइट h एंड दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल थीटा है, और यहां से कोई बॉडी रोल डाउन हो रही है बेटा, ऐसे एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो पहले आपको बताना है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी? वो हो जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² व्हाट इज k²? ना 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 ना, व्हाट इज k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, बताया था ना कि जैसे अगर ये रिंग हुई, अगर ये क्या हुई, इफ दिस इज अ रिंग, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोल हो रही है, ऐसे रोल हो रही है ना, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा बेटा? mk² को mr² के बराबर रख दो, क्योंकि उसका इनर्शिया mr² होता है। तो बताओ m से m कट गया, k²/r² की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसकी आ गई। ये बेटा रिंग के केस में हो गया। डिस्क के केस में क्या होगा? r/√2। डिस्क के केस में क्या होगा? ठीक है, क्लियर है, हो जाएगी। फेल्ड क्यों दिख रहा है? पोस्ट, अच्छा ठीक है। k²/r² की सॉलिड स्फीयर में कितनी वैल्यू आएगी? 2/5। होलो स्फीयर में क्या वैल्यू आएगी? 2/3। होलो स्फीयर में
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो अब अगर ये नीचे आएगा तो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है जी साइन थीटा। थीटा ये वाला देखो, नॉर्मल बॉडी अगर स्लिप करती है तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होती है ना, इसमें बस नीचे 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिया है, ये रोल कर रही है तो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ये इसकी बॉटम में आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, लिखिए बॉटम में आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सो वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम, सो वी बॉटम कितना हो जाएगा √2gh ओवर 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, √2gh ओवर 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गई, टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में, टाइम टेकन कैसे निकालोगे, टाइम टेकन टू रीच बॉटम, कितनी डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक की, ये हाइट h है, ये थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, ना 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 ना, साइन थीटा की वैल्यू है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज h बाय s, s की वैल्यू कितनी आ गई h बाय साइन थीटा। भाई पूछना जो कुछ समझ में नहीं आए, तो s की वैल्यू कितनी आ गई h बाय साइन थीटा। क्या नहीं, ना ना ना, एक बाय अगर h निकालना होता है तब परपेंडिकुलर वाली साइड हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ, परपेंडिकुलर वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यहां तो निकालना ही हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर पता है ना अभी तो, यस जस्ट अ मिनट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, दूसरा था ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू हाफ a cm इंटू टी स्क्वायर से t की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय साइन थीटा, फाइनल एक्सप्रेशन बता रहा हूं बेटा 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ h बाय या gh बाय 2h बाय g 2h बाय g into 1 + k square by r square, this is the final expression।